मेलोनी की तरफ से इटली का बयान सामने आया है। इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं, ये बयान आया है इटली की तरफ से। राहुल गांधी के कार्यक्रम में हुआ था जिक्र, संदीप दीक्षित ने मेलोनी का नाम लिया था। राहुल के गले मिलने पर मेलोनी का लिया था नाम। तो इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं है, इटली की तरफ से यह बयान आया है सामने। राहुल गांधी के कार्यक्रम में मेलोनी का नाम लिया गया था, जिस पर इटली की तरफ से टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी के गले मिलने पर मेलोनी का लिया था नाम। संदीप दीक्षित ने मेलोनी का नाम लिया था, जिस पर अब इटली की तरफ से टिप्पणी आई है। इटली ने कहा है कि इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता कोमल शर्मा जुड़ गई। कोमल जी, क्या अपडेट इस पूरे मामले में और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, क्या कहा गया है इटली की तरफ से? देखिए, आप जिस तरीके से राहुल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के बीच पे जिस तरीके से मंच पर वो एक विदेश नीति को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री की और उनकी मिमिक्री कर रहे थे, और साथ में जो है वो इटली के जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने कमेंट किया, उसको लेकर के अब भारत में इटली के दूतावास से ये ने बहुत खेद और इस पर नाराजगी व्यक्त की है। खासतौर से इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संबंध में जो अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, उस पर नाराजगी जो है वो व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध या मतभेद जो है वो उसका हिस्सा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत की आंतरिक राजनीति है उसको लेकर के जो है इटली की प्रधानमंत्री उनका मजाक उड़ाया जाए या उन्हें हंसी का पात्र बनाया जाए, ये सही नहीं है। और वो अगर बात करें तो हम भारत के लोकतंत्र का जो है वो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो इटली के प्रधानमंत्री का भी सम्मान करते हैं कि जो लोग जनतांत्रिक तरीके से चुनी गई है। तो लिहाजा जिस तरीके से ये कल टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के बीच में, ये जो हुआ था उसको लेकर के अब भारत में जो इटली का दूतावास है उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया। और आप इसको लेकर से समझ सकते हैं कि विदेश नीति को लेकर के अभी भारत किस तरीके से जो है वो अलग आगे बढ़ रहा है। ऐसे में देखिए, ये बहुत प्रभाव डालती हैं ऐसी चीजें, क्योंकि विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, और विपक्ष की या देश के अंदर से कोई चीज निकल के जाए, खासतौर से महिलाओं के सम्मान में, और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जॉर्जिया मेलोनी जो है वो वहां पर प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है बिल्कुल कि कोमल जी, ऐसे में विचार भी करना चाहिए कि इस तरह की कोई हरकत ना हो, इस तरह की कोई घटना ना हो और इस तरह का कोई प्रश्न ना उठे, क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है। इटली की तरफ से जिस तरह से आपत्ति जताई गई है, क्या इस पर सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक? देखिए, अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती हुई दिखाई दी है, लेकिन जो इटली का दूतावास है उन्होंने ये प्रतिक्रिया अपने देश की तरफ से, देशवासियों की तरफ से जो है वो प्रकट की है। जिस तरीके से कल जो भी प्रकरण हुआ था और जिस तरीके से उपहास किया गया था इटली के प्रधानमंत्री को लेकर। सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही अभी तय की गई है कोमल जी? क्या कोई टिप्पणी की गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से? क्या कोई बयान आया है इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके जो एस जयशंकर है उन्होंने आज सुबह एक तो किया था, जिस तरीके से राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया विदेश नीति का, या फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है उस चीज को लेकर के मजाक उड़ाया, उन सब को लेकर के, और जिस तरीके से टिप्पणी की है एक दूसरी फॉरेन कंट्री को लेकर के, जो है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के की है, उसको एस जयशंकर जो है उन्होंने, या फिर मेलोनी को लेकर के जो जिस तरीके का ये हास्यास्पद मजाक जिसे कह रहे हैं वो किया है, उस पर उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके के मजाक जो है वो शोभा नहीं देते हैं, उन्होंने ये लिखा है। और साथ में उन्होंने कहा, बिल्कुल कोमल जी, कहीं ना कहीं इस तरह के मजाक से बचना चाहिए, और इस पर साफ तौर पर देखा जाए तो महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी और इस तरह के मजाक से बिल्कुल किनारा करना चाहिए, बचना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।